Good morning, dear students. Welcome in Social Science virtual class. I hope all of you will be fine. Keep on revising your syllabus, students. Dear students, today we are going to start chapter 6 of our civics, that is understanding our criminal justice system. Students, आपने देखा ही होगा टीवी में, मूवीज़ में कि जब भी वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो क्या होता है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आके अरेस्ट करती है और फिर कौन पर्सन को पनिश करता है, जजमेंट कैसे होती है, एफआईआर कैसे की जाती है, यही सब चीज़ें आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। क्या पुलिस जजमेंट देती है? नहीं स्टूडेंट, इट इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी ट्रू। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है पुलिस, फेयर ट्रायल क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेसन। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फिक्शियस स्टोरी जो हमें ये सब चीज़ें क्लियर करेगी। आपको पिक में दिखाया गया है मिसिस शिंदे और मिस्टर शिंदे की एक स्टोरी दी गई है जो आप सबको ये सब बातें, एफआईआर क्या है, पुलिस का रोल क्या है, ये सब क्लियर करेगी। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसिस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। शी हैज़ बीन frantically she has been searching for her gold chain for over an hour. मिसिस शिंदे तैयार हो रही हैं और उन्हें चेन नहीं मिल रही है, वो लगातार उनको ढूंढे जा रही हैं। आई एम श्योर इट वॉज इन दी ड्रॉर, मैंने ड्रॉर में ही रखी थी, कहाँ गई? तभी मिस्टर शिंदे आते हैं, कहते हैं हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर दी वेडिंग, हम शादी में जाने के लिए लेट हो रही हैं। मिसिस शिंदे कहते हैं आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट इज़ नॉट इन द ड्रॉर, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। मुझे अपनी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही है, मैंने इसी ड्रॉर में रखी थी, मुझे लगता है कि शांति ने चुरा ली है और वो मेरे कमरे की डस्टिंग करने में समय भी बहुत लगाती है। तभी मिसिस शिंदे शांति को बुलाती हैं और शांति उनके यहाँ 3 ईयर्स से काम कर रही है। तो मिसिस शिंदे उससे कहती हैं, शांति, हैव यू बिगेन टू स्टील नाउ एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, ब्रिंग योर ट्रंक, आई वॉन्ट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। क्या तुमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया है? मेरी गोल्ड की चेन कहाँ है? अपना ट्रंक लेके आओ, मुझे देखना है, अपने आप से बता दो, नहीं तो हम पुलिस को बुला रहे हैं। शांति कहती है कि मैंने मैडम आपकी चेन नहीं चुराई है। तभी मिस्टर शिंदे शांति का ट्रंक देखते हैं और उन्हें वहाँ से एक इन्वेल्प मिलता है स्टूडेंट, जिसमें 10,000 रुपीज़ हैं। वो उसे डांट कर कहते हैं कि ये पैसे चेन बेचने के बाद मिले हैं ना साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर, वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट। साहब, मैंने और मेरे भाई ने ये पैसे 1 साल से इसको जमा कर रही हैं, हम जब गांव में जाएंगे तो हमें बुल खरीदना है और मैंने चोरी नहीं की है, आई एम इनोसेंट। तभी मिस्टर शिंदे कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पे वो जाके कहते हैं कि मुझे एफआईआर लिखवानी है। देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस, माई मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ नेकलेस, हमारी मेड, हमारी सर्वेंट ने क्या चुरा लिया है? हमारी सोने की चेन को चुरा लिया है। यस। सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेस एफआईआर। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मिस्टर शिंदे जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर राव को कहते कि मुझे कंप्लेन लिखवानी है। तो आपको इसमें दिखाया भी गया है कि सब इंस्पेक्टर मिस्टर शिंदे की कंप्लेन लिख रहे हैं।
देन स्टूडेंट मिस्टर शिंदे किसके साथ घर पर आते हैं? सब इंस्पेक्टर राव के साथ। और मिस्टर राव कहते हैं आई विल नाउ राइट दिस स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसिस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। लेट मी सील द envelope that has the money and take it with me as a evidence. I am arresting the Shanti and taking her to the police station. मैं अब रिपोर्ट लिखूंगा कि मिस्टर शिंदे और मिसिस शिंदे जो कह रही हैं वो मुझे इन्वेल्प दे दीजिए जिसमें 10,000 रुपीज़ है, मैं उसे सील कर देता हूँ और उसे सबूत के तौर पर अपने पास रखूँगा। तभी क्या होता है? प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन दी चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। जब मिस्टर शिंदे इन्वेल्प को सील करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं शांति को पुलिस स्टेशन में ले जाता हूँ, तो शांति साहब से कहती है कि साहब इसे कहो कि ये मुझे ना ले जाए, मैंने चोरी नहीं की है, ये पैसे हमने बहुत मेहनत से जमा किए हैं। जब शांति को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं स्टूडेंट, तब उसका ब्रदर वहाँ पहुँचता है, उसका नाम सुशील है। वो सब इंस्पेक्टर राव से रिक्वेस्ट करता है और उन्हें बताता है कि मेरी बहन को अरेस्ट किया गया है। शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। वो सुशील रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि शांति's brother arrive and pleads means request with सब इंस्पेक्टर राव रिलीज शांति को छोड़ दो। वो कहते हैं कि कोर्ट में जाइए, बेल ऑर्डर लेके आइए, कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इसे रिहा कर दो, बेल ऑर्डर मतलब रिहा कर दो, हम तभी इसको रिहा करेंगे शांति को। तब सुशील कहता है बट वेयर आई विल गेट दी मनी टू हायर अ लॉयर, मेरे पास लॉयर को हायर करने के लिए, वकील को हायर करने के लिए मनी नहीं है। हु विल स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर हर, यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट। मैं बेल ऑर्डर कहाँ से लाऊं? मेरे पास मनी नहीं है कि मैं वकील को हायर करूं, और जो हमने मनी जमा की थी वो भी आपने अपने पास रख ली है। देन व्हाट वाज हैपन? सब इंस्पेक्टर राव forcibly keep सुशील in the police station for 2 days। शांति को रिहा भी नहीं करते और सुशील को 2 दिन जबरदस्ती वो जेल में रख लेते हैं। सुशील is abused, beaten by sub inspector and other police constable. They try and make him confess that he and his sister had a gang ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, जो चोरी करते हैं उसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, पिटाई भी करते हैं, उसे कन्फेस करने के लिए कहते हैं कि तुम और शांति जो है ग्रुप आपका डोमेस्टिक सर्वेंट्स का एक गैंग है जो मिस्टर शिंदे के घर के आसपास चोरी करते हैं। सो व्हाट वाज हैपन स्टूडेंट? इसके बाद क्या होता है? ये 23 अगस्त की बात है। ऑल दो कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, she was unable to get anyone to stand surety for her ₹20,000। क्योंकि जब स्टूडेंट बेल ऑर्डर मिलते हैं तो कोई ये कहता है कि ये बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, अगर ये गए तो देन आई विल फाइन दी रुपीज़, कि अगर कुछ इसके अगेंस्ट हुआ तो वी विल डिपॉजिट दिस मच मनी इन दी कोर्ट। पर कोई भी उनकी गारंटी नहीं लेता। तो व्हाट वाज हैपन? 1 मंथ लग जाता है उसको जेल से रिहा होने में। शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन अ जेल, जो दिखाया भी है जेल में भी है। शी इज़ टर्मिनेटेड का मतलब शी इज़ टॉर्चर्ड देयर। और वो क्या सोचती रहती है स्टूडेंट्स जेल में? व्हाट विल बी हैपन टू, मेरे साथ क्या होगा? आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है। आई एम बिहाइंड द बार जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी and the money that we having, will I have ever get it back? क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे जो हमने जोड़े हैं? हमने चोरी तो नहीं की, वो तो हमारी हार्ड अर्न मनी है, मेहनत की कमाई है जो हमने धीरे धीरे डिपॉजिट की है, इकट्ठी की है, जमा की है।
The police files a charge sheet in the magistrate court. The courts give a copy of charge sheet including the statement of return to Shanti, statement to witness to Shanti. पुलिस फाइल करती है चार्जशीट जब उन्हें ये लगता है कि 10,000 रुपीज़ भी मिले हैं, उन्होंने ये भी कहा है चोरी की है और ये पैसे शायद चेन बेचने के पास से इनके पास आए हैं। तो पुलिस केस को फाइल करती है कोर्ट में और कोर्ट उसकी जो एक फाइल कॉपी है चार्जशीट की, एक कॉपी किसको देते हैं? शांति को भी देते हैं। शांति टेल्स द कोर्ट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स स्टेटमेंट। उसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो लॉयर को हायर कर सके। मैजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला राय एज शांतिस डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो मैजिस्ट्रेट उसके लिए कमला राय को एज अ डिफेंस लॉयर अपॉइंट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 22 में, इफ़ एनीवन इज़ नॉट एबल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी टू पे फॉर अ डिफेंस लॉयर, तो उसका प्रोविज़न गवर्नमेंट करेगी। तो विदाउट एनी मनी उसे डिफेंस लॉयर कमला राय को दिया जाता है। तो कमला रॉय स्टूडेंट्स जेल में जाती है और उनसे बात करती है। एडवोकेट कमला राय मीट्स द शांति इन द कोर्ट। Here are my case paper. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. मुझे झूठ में ही फंसाया गया है, मैंने चोरी नहीं की है और उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया है, एक्यूज़ किया है कि हमने उनकी गोल्ड की चेन चुराई है। They found ₹10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. ये मनी कहाँ से आई है? चोरी जो उन्होंने चेन चुराई है उसको बेचकर उसके पास से आए हैं, वो ये कह रहे हैं। The court frames a charge of theft of Mr. Shinde's gold and possession of money ₹10,000 got from stealing property against the Shanti. कोर्ट ने क्या फ्रेम किया? चार्ज लगाया है कि उसने चोरी की है और उसके पास से 10,000 रुपीज़ मिले हैं। स्टूडेंट्स इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिखाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? द पर्सन हु जो स्टेट के बिहाफ पर केस को लड़ता है कि ये जो क्राइम था दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ये मिस्टर शिंदे और शांति का केस नहीं था। चोरी करना दिस इज़ द क्राइम ऑफ सोसाइटी। अगर कोई क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है कि ऐसा काम सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, तो वो उसके लिए केस लड़ते हैं on the behalf of state. The public prosecutor appears in the case on the behalf of state. He presents Mr. and Mrs. Shinde as a key witness. Mr. Shinde और Mrs. Shinde को as a witness गवाह के रूप में पेश करते हैं। So tell me Mr. Shinde, how did the gold chain go missing? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिसेस शिंदे से पूछते हैं कि बताइए आपकी चेन कैसे खो गई। मिसेस शिंदे उनको बता रही हैं कि मैंने ड्रॉर में रखी थी और मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है कि शांति ने, जो हमेशा मेरे रूम में डस्टिंग करती है, इसको उठा लिया है और उसे बेचकर ये 10,000 रुपीज़ उसके इन्वेल्प से मिले हैं। शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शी इज़ अ थीफ। उसके ये 10,000 रुपीज़ जो है चेन बेचने के बाद उसके पास हैं, इसलिए वो थीफ है, चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय कमला रॉय, जिसे डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया गया है, किसके लिए? स्टूडेंट शांति के लिए। क्रॉस एग्जामिन करते हैं। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मिसेस शिंदे से पूछा कि आपकी चेन कैसे खोई, आप कैसे कह रहे हैं। मिसेस शिंदे से कमला राय पूछती हैं, सो what you are basically saying कि you didn't see शांति steal the chain. आपने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि उसने उठाया और उसे बेचकर उसके पास 10,000 रुपीज़ आए हैं। She is working from your home, working
at your home 3 years. She has worked for you. Nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her ₹1,000 as a salary each month. 3 साल से आपके घर में काम कर रही है, आपका कोई सामान चोरी नहीं हुआ और आप उसे हर मंथ 1,000 सैलरी भी देते हैं। मिसिस शिंदे कहती हैं हाँ बिल्कुल देते हैं। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर्स एज अ डिफेंस विटनेस। Through their testimonies, she is able to show that ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be earning of Sushil and Shanti. तो कमला राय ये प्रूव करती हैं कि जो सुशील और शिंदे का जो शांति के ट्रंक से 10,000 मिले हैं, ये सुशील और शांति ने अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़े थोड़े जोड़कर इकट्ठे किए, ना कि ये पैसे चेन को बेचकर उनके पास आए हैं। जब ये स्टूडेंट ट्रायल चल रही थी, 14 मई की बात है, जब ये लगभग कंप्लीट ही होने वाला था केस, वो ये तभी सुशील को पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर रॉय ने एक लड़कों का गैंग पकड़ा है जो मिस्टर शिंदे के नेबर्स में चोरी करते हैं और उनके पास से वो चेन भी मिली है जो मिसिस शिंदे की है। तो एज द ट्रायल इज नियर कंप्लीशन, सुशील लर्न्ड दैट Inspector Sharma has busted means caught a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son friend are part of this gang. इसमें मिसिस शिंदे के बेटे के कुछ फ्रेंड भी हैं इस गैंग में। मिसिस शिंदे's चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम और मिसिस शिंदे की चेन इस गैंग से मिली है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। इंस्पेक्टर राय से पूछते हैं कमला राय कि आपको क्या मिला है। स्टूडेंट्स, the judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it was now have been established that Sushil is innocent, Shanti is innocent and should be acquitted. जब सब इंस्पेक्टर शर्मा बताते हैं कि चेन कुछ लड़कों के जो गैंग बना हुआ है, चोरियां करते हैं मिस्टर शिंदे के पास से, उनके पास से मिली है, तो कमला राय कहती हैं कि अब शांति को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसने चोरी नहीं की है। तब जज कहते हैं शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड एट ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। आपको चोरी के इल्ज़ाम से हम रिहा करते हैं। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000 that they had sealed. In my written judgment, I made it point to highlight Sub-Inspector Roy's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail. मैंने लिखा भी है कि सब इंस्पेक्टर रॉय ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इस वजह से तुम्हें जेल में रहना पड़ा, पर यह प्रूव होता है कि चोरी तुमने नहीं की। तो स्टूडेंट, इस तरह से शांति जेल से रिहा हो जाती है। तो आपने देखा कि कैसे मिसिस शिंदे ने शांति पर क्या इल्ज़ाम लगाया, उसने चोरी की, और जब उनके ट्रंक से 10,000 मिलते हैं तो उन्हें ये ऐसा ही लगता है कि ये मनी आई है चेन को बेचने से। तब मिस्टर शिंदे जेल में केस फाइल करते हैं, सब इंस्पेक्टर राव इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जब ट्रायल कंप्लीट होने वाली होती है तब सब इंस्पेक्टर, उस समय उनके पास एक ऐसा गैंग पकड़ा जाता है जिसके पास से मिसिस शिंदे की चेन मिलती है। तो ये प्रूव होता है कि शांति ने चोरी नहीं की। तो स्टूडेंट, हमने इसमें देखा किस तरह से अगर कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने चोरी की, तो किस तरह से ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई होती है, प्रोसेसिंग होती है। और इसमें कितने रोल थे प्ले करने वाले? 4, पुलिस,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पुलिस का क्या रोल होता है स्टूडेंट? द मेन रोल ऑफ पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। Any investigation including recording statement of witness and collecting different kinds of evidences on the basis of witness and collecting different kinds of evidences। क्या प्रूव होता है कि गलती किसने की? If the police thinks that the evidences point to the guilt of accused person, then they file a चार्जशीट इन द कोर्ट। अगर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, उन्हें ये लगता है कि हाँ इसने चोरी की है, तभी कोर्ट में केस फाइल होता है। अगर उन्हें ये लगता है नहीं की, तब कोर्ट में केस फाइल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब वो अरेस्ट करेंगे तो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। डिटेंशंस का मतलब जब किसी को ज़बरदस्ती जेल में रख लिया जाता है, एंड इन डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, कि जब वो पुलिस किसी को जेल में रखते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो दे हैव टू फॉलो सम रूल एंड रेगुलेशन। Police are not allowed to torture, beat or shoot anyone during the investigation। किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, वो क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 22 में दी गई हैं? ये कहा गया है कि आप उससे सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करोगे, उन्हें टॉर्चर नहीं करोगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट, पुलिस को भी गाइडलाइंस दी गई हैं। आर्टिकल 22 में ये भी कहा गया है कि कुछ राइट्स भी हैं जिसको हम अरेस्ट करते हैं। वो राइट्स क्या हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसे बताया जाता है कि वाई वी आर अरेस्टिंग यू, कि हम आपको अरेस्ट क्यों कर रही हैं। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। जिसको अरेस्ट किया जाता है उसे 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी। जिसे जेल में रखा जाता है, जैसे सुशील को रखा गया, शांति को रखा गया। शांति को 1 महीने के लिए रखा गया, सुशील को 2 दिन के लिए रखा गया। उनके साथ बैड ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट नहीं होगी, उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाएगा। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। जो वो पुलिस स्टेशन में कन्फेस करेंगे उसको नहीं माना जाएगा गवाह के रूप में। जो वो कोर्ट में कन्फेस करेंगे उससे ही माना जाएगा कि वो क्या, कहीं हो सकता है कि पुलिस उन्हें पिटाई से, डर के, धमकी देके कुछ चीज़ें कन्फेस करने के लिए कहे। तो दैट्स वाई क्या कहा गया? कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और बॉय अंडर 15 years of age and women cannot be called to the police station for the questioning। 15 years से कम बॉयज़ को इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में नहीं बुलाया जा सकता, वुमेन्स को भी जेल में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि FIR क्या है? इट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रोल। और पुलिस का क्या रोल है? टू इन्वेस्टिगेट द कमीशन ऑफ क्राइम। अगर चोरी हुई या किसी को मार पिटाई हुई तो इन्वेस्टिगेट करना। और जब वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस पर्सन ने गलती की है, तो वो तभी वो केस को फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। पुलिस का काम किसी को पनिश करना नहीं है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है। और स्टूडेंट, अगर कोई पुअर पर्सन है, कोर्ट एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता,
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न किया गया है कि गवर्नमेंट उसे लॉयर प्रोवाइड करेगी, डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करेगी। अगर कमला राय स्टूडेंट्स ना मिली होती शांति को तो ये प्रूव ही ना हो पाता कि वो इनोसेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा क्या है एफआईआर, पुलिस क्या है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, किस तरह से केस को कोर्ट में फाइल किया जाता है, एंड हाउ जजमेंट इज गिवन। So I hope all these things are clear to you. Students, read the lesson and keep on revising your syllabus. Do the worksheet in your notebook. So students, stay at home, stay healthy, keep learning. Thank you. Have a nice day.